दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि सर बिल्कुल भी गलती नहीं की वीडियो देखकर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके फिंगर पर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है, ट्रिक के साथ आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि सम्राट अशोक ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, जो कि कौन कौन से। आंसर है हमारा कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। अच्छा, हर्षवर्धन को रिलेट करेंगे आप हंसने से। जब आप हंसते हो तो आपके कान और नोज यानी कि कन्नौज अलग ही एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ठीक है ना। और हंसने का एक और मात्र तरीका है कौन सा, योग करना। यानी कि अगर आप सुबह सुबह योग करते हो तो हमेशा हंसते रहोगे, ठीक है। ये आप रिलेट कर सकते हो ट्रिक के साथ। पर योग यानी कि प्रयाग, ठीक है, योग यानी कि प्रयाग, बस प्रयागराज है ना। अच्छा, हर्षवर्धन जो है आपका जो गद्दी पर बैठा था, ये 606 से लेकर 647 तक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसकी एक रचना है, रचना का नाम है प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो कन्नौज कोच ने बनाया था अपनी राजधानी को। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कन्नौज इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, ये एक बार पैट में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया था। आंसर है हमारा मीर बाकी ने। आपको याद है, मुझे पता है पक्का, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने इसका निर्माण कराया था। एक जो बाबरी मस्जिद है ये कहाँ पर पड़ती है, ये रामकोट में पड़ती है। रामकोट यानी कि राम का किला है, वो नमक पहाड़ी पर ये अवस्थित है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो 1528 से लेकर 1529 तक हुआ था। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है, वाराणसी, ठीक है। और अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर। इसलिए याद रखें इसको, अटाला यानी कि अटल। आदमी अटल है, क्यों, क्योंकि वो अपने जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, ठीक है। अब्दुल नबी जामे मस्जिद मथुरा में है। मखदूम जहाँ नया मस्जिद जो है आपका वो कन्नौज के अंदर होने वाली है, ठीक है ना। और इसको रिलेट कर सकते हो आप ट्रिक के साथ, यानी कि मकदून, मैं कह रहा हूँ कि मकादूर, यानी कि मकादूर मत जा, क्यों, क्योंकि कान और नोज यानी कि मुझे बदबू आ रही है कान में और नोज में यानी कि बदबू आ रही है। मकादूर यानी कि मकादूर चले जा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। आंसर है हमारा काशी वाराणसी के अंदर, ठीक है। पिता का नाम है इनका अश्वसेन और पार्श्वनाथ जी ने 4 महावर चलाए थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह। लास्ट में जो ब्रह्मचर्य है वो जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा कि शाहजी मंदिर कहाँ पर है। सर शाहजी मंदिर पड़ता है वृंदावन में, हुलास खेड़ा लखनऊ में। अगर आपको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आप उसको हुल्लास के साथ, यानी कि पूरे जोश और हुल्लास के साथ आप उनको उड़ा दोगे, मुझे पता है। राजघाट मेला, राजघाट जो है ये पड़ता है वाराणसी में। राज किसका चल रहा है फिलहाल, मोदी, और मोदी कहाँ पर है, वाराणसी में। लाल दरवाज़ा जौनपुर। शुक्ल तालाब, ये आपको मैंने कई बार बताया, यानी कि शुक्ल देने के लिए आपको, अगर आप शुक्ल नहीं दोगे, किसी का शुल्क नहीं दोगे, शुक्ल को जोड़ा मैंने शुल्क से, शुल्क नहीं दोगे तो आपके कान पर लग सकते हैं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब किसी को भी, है ना। ये है आपका सोनभद्र में। और वेला देवी मंदिर है आपका प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा कितने जिलों को सेफ सिटी का जो है निर्माण लिया गया है। आंसर होगा हमारा 18, ठीक है ना, 18 जिलों में। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद सहित अपने जिलों में प्रथम जो पंचायत जो नगर पंचायत है उसको, अगर नगर पंचायत ये प्रथम काम करती है, ये प्रथम स्थान पर आती है, उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। नगर पालिका अगर ये काम करती है और ये प्रथम आती है अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, तो उसको मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। और नगर निगम को मिलेंगे कितने, पूरे 10 करोड़ रुपए। किससे संबंधित है, सेफ सिटी, यानी कि महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ होना चाहिए। मुझे लगता नहीं फिलहाल, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया के लोग बदल रहे हैं, मुझे पता है ये एक दिन जरूर होगा, सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का जो लोकार्पण है वो कहाँ किया गया है। आंसर है हमारा झांसी। देखो थोड़ा इसको जो है ना रिलेट करो, अगर आप ध्यान से म्यूजिक बजाओगे तो किसी के झांसे में नहीं आओगे। क्या कहा मैंने आपको, ध्यान से म्यूजिक बजाओगे तो झांसे में नहीं आओगे। उसके बाद ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 में हुआ था, जिस दिन खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था, है ना।
पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। अच्छा, हमने क्या कहा था अभी, ध्यान से अगर म्यूजिक बजाओगे तो झांसे में नहीं आओगे। दूसरा, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ। अगर ध्यान से खेलोगे, अब पता है आपको खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल है बस। ध्यान से अगर आप स्पोर्ट में जाना चाहते हो, सीरियसली अगर आप ध्यान से स्पोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको साफ साफ कह देना है घर वालों को कि मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट में, ठीक है। यानी कि आपको टावा नहीं देना है, यानी कि इटावा, आपको टावा नहीं देना, आपको साफ साफ बोल देना है स्पोर्ट में जा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर है हमारा बलरामपुर में, ठीक है। थारू यानी कि थारा, जो कोई थारा वारा बोलते हैं ना, वो बहुत बल होता है इसमें, है ना। सांस्कृतिक संग्रहालय रिलेट कर लो, है ना। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील में स्थित पचपेवड़ा गांव में ये स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति जो इसका जो संस्थान है वो हमारा लखनऊ के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किस घराने से? आंसर है हमारा किराना। किराना को जोड़ा आप किराए से। अगर आपके घर कोई किराया लेने के लिए आता है, दुकान का किराया लेना आता है, तो पूरे जोश के साथ आता है, भाई किराया दे, ठीक है ना। हीराबाई बड़ौदकर, चाहे हीरे दे, चाहे पैसे दे, चाहे सोना दे, चाहे चांदी दे, लेकिन किराया दे। गंगूबाई हंगल, और आप उसके सामने बिल्कुल गूंगे जाते हो, ठीक है। अब्दुल करीम खान, ठीक है, करीम वरीम से काम नहीं चलने का। अच्छा, ये सब के सब कहाँ है? किराना घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि कार्तिक एक लोक नृत्य है वो कहाँ पर मनाया जाता है? कार्तिक मेला सब के सभी जितने भी हमारे मेले हैं, कार्तिक, पाईडंडा, घूरिया, सोहरा, राई, कानरा और देवी, ये सब के सब हमारे बुंदेलखंड में मनाए जाते हैं। कैसे रिलेट करेंगे इसको? देखो, कार्तिक यानी कि कार पर टिक टिक हुआ, इसका मतलब बूंद पड़ी है बारिश की, और बूंद को जोड़ेंगे आप बुंदेलखंड से। पानी की बूंद है ना, तो बस बुंदेलखंड से जोड़ देंगे इसको सबको, बुंदेल पानी की बूंद। तो कार पे टिक टिक हुआ, तो यानी कि बुंदेल, यानी कि बूंद आई है। पाई डंडा, पाई को जोड़ो आप, पाई यानी कि पानी, ठीक है ना। पानी की जो बूंद है वो पाई यानी कि पानी में आप डंडा मार दोगे तो बूंद इधर उधर बिखर जाएगी पानी की, यानी कि बुंदेलखंड। घूरिया, आपने देखा होगा जब बादल आते हैं ना तो घूर के आते हैं, यानी कि गरजते हैं ना जब, वो तो घूरते हैं, इसका मतलब वो पानी आने वाले हैं, पानी की बूंदें आने वाली हैं। सोहरा, कोई आदमी सो रहा है, उसके ऊपर पानी की बूंद डाल दो आप, वो उठ जाएगा तुरंत, ठीक है। इधर जुड़ेंगे यहाँ पर राई एक दाना होता है छोटा सा, वो भी एक पानी की बूंद के बराबर ही होता है, ठीक है। और कानरा यानी कि कान में अगर बूंद डाल दो पानी की, तो जब भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे तो कोई। देवी नृत्य जो आपको, वो भी बुंदेलखंड से जोड़ लेना इसको कैसे भी करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? आंसर है हमारा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन गुप्त विश्वविद्यालय, ठीक है। जो राजश्री पुरुषोत्तम दास थे उत्तर प्रदेश विधान के प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रयागराज में ये स्थित है, ठीक है ना विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में होने वाला है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कमेंट करके कि सर आप डेली वीडियो क्यों ला रहे हो नायक सीरीज़ की। तो मैं आपको बता दूं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है कई दिनों से, 3-4 दिनों से। मैंने वीडियो भी जो है ना 2 वीडियो तो मैंने हॉस्पिटल में ही जो है ना ये वीडियो रिकॉर्ड की, और तब मैंने आपको सेंड किया, ठीक है। तो आज ही मतलब मैं कल ही आया हूँ, तो अभी थोड़ा तबीयत में थोड़ा सुधार आने दो, 1-2 दिन में ना शुरू कर देंगे। वैसे मैं शुरू कर देंगे जल्दी, और फिर जिस दिन शुरू करेंगे ना अच्छे से, फिर आप मतलब फिर 2 या 3 वीडियो रोज़ आएंगे हमारे, ठीक है, ट्रिक के साथ। और क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि प्रमुख जिले उनके मुख्यालय। सर अंबेडकर नगर कहाँ पर है? अकबरपुर में। शुरू में ए है, बाद में रह है, अंबेडकर। इसमें भी यहाँ पर अकबर में पहले रह है, फिर बाद में रह है, यानी कि अकबर। कानपुर देहात अकबरपुर में ही है, अकबरपुर माती। जालौन आपका पड़ता है उरई, यानी कि जब लोन लेता है आदमी किसी से तो वो उड़ जाता है, उरई यानी कि उड़ गया भाई लोन लेकर, पता नहीं कहाँ गया। सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सिद्धार्थ जी ने, गौतम बुद्ध जी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का, तो सिद्धार्थ जी ने अपने नौगढ़ यानी कि गढ़ छोड़ दिया अपने, ठीक है ना, सन्यासी का रूप धारण किया, ठीक है। सोनभद्र रोबर्टगंज, ठीक है ना। संभल का जो मुख्यालय है आपका वो है पवासा। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद। अमेठी का पड़ता है आपका गौरीगंज।
फर्रुखाबाद का आपका पड़ता है फतेहगढ़, और कुशीनगर का पड़ता है आपका पडरौना। जब एक इंसान खुश है तो उसको रोना भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार विविध सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? आंसर है हमारा 1987 में। उत्तर प्रदेश ओड्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट जो है 1948 में, और उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण हमारा 1976 में। 13 होगा क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है? आंसर होगा हमारा सहारनपुर। सोनभद्र से तीन राज्य लगे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्य लगे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? आंसर होगा हमारा 3। लखनऊ आम के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा आम, सहारनपुर आम के लिए, और आगरा आलू के लिए। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि उत्तर प्रदेश का द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? आंसर होगा हमारा चंद्रप्रभा, ठीक है। स्थापना 1957 में हुई थी। क्षेत्रफल जो है इसका 78 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, ठीक है, और ये कर्मनाशा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज रायबरेली। अगर आप टेलीफोन करते हो, इंडिया का बंदा आज भी कोई टेलीफोन करता है तो पहले राय लेता है कि मैं टेलीफोन में फ़ोन करूँ या ना करूँ। पहले पूछता है मैसेज करके कि भाई फ़ोन करूँगा तुम्हारे पास, किसी के पास भी, तो कहते हैं हाँ कर ले चल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर पड़ता है आपका? गाज़ियाबाद में पड़ता है, ठीक है। और तेल शोधक संयंत्र आपका मथुरा में होने वाला है। अदरौना क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि अदरौना देवी का मंदिर कहाँ पर है? आंसर है हमारा महाराजगंज। अदरौना यानी कि एक आदमी रो रहा है, एक आदमी अदरौना है, यानी कि ना तो रो ही रहा है ना हंस रहा है, अदरौना है। तो क्या है मतलब? ये महान लोग ही तो होते हैं जो दिखावा करते हैं, जो रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। गोला यानी कि जो नारियल गोला होता है, और उसको कहाँ डालते हैं सर? वो खीर के अंदर डालते हैं मेवे के रूप में, ठीक है। आनंद भवन कहाँ पर है भाई? प्रयागराज में। आनंद लोग लेते हैं वो जो राज करते हैं। कनक भवन अयोध्या में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? शहर की बात चल रही है, ना कि जनपद की। आंसर है हमारा कानपुर के अंदर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।